नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां टेररिज्म बनता पलता और एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजर प्रोडक्शन है वो कोई इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है, टेररिज्म ही है। अब आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान भारत से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ जो रिश्ते ख़राब हुए हैं उनको सुधारा जाए और शांति बनाई जाए। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं, बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती, तो इस हालात में तो ये संभव नहीं दिख रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वहाँ के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ये हर दिन भारत को अजीबोगरीब धमकियाँ दिया करते थे। वहाँ के आर्मी चीफ का अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि अब पाकिस्तान अपनी जो आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं उनमें और ज़्यादा इंक्रीज़मेंट करने जा रहा, क्योंकि उसको लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा क्लैश हो सकता है जिससे कि टेंशन बॉर्डर पे और बढ़ जाएगी। अब कुछ ही दिनों के बाद ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की जो जनता है वहाँ की महंगाई और चौपट हो रही ट्रेड की वजह से, जो कि ज़्यादातर भारत से ही उनके बिजनेस हुआ करते थे, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गले में ये बात अटक गई है कि आखिर वो जवाब दे तो कैसे दे अपनी जनता को, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी पहले से है, महंगाई एकदम आसमान पे है। उसके बाद भारत से जो उनके ट्रेड ख़राब हुए हैं, चाहे वो नमक हो या कपास हो, इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन है और उसकी मदद करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर एक देश से, चाहे वो छोटा मोटा भूखा नंगा कैसा भी क्यों ना देश रहा हो, उससे या तो फ्री में कोई ना कोई कर्जा मांगा है या उधारी लेके बैठा हुआ है। ऐसे में अगर उसकी खुद अब कोई मदद नहीं कर रहा है, जैसे कि सऊदी हुआ और दुबई हुआ, यूएई हुआ, ये सब ऐसे कंट्रीज़ थे जो कि अब उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर चुके हैं। हालांकि सऊदी और दुबई ने तो अपने दिए हुए पैसे भी उससे वापस मांग लिए हैं। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है डे बाई डे और ख़राब होती जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान आजकल के समय में इस दौर में नहीं है कि वह अपने आर्मी को और ज़्यादा एडवांस बनाए और आर्मी पे पैसा खर्च करे। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं और वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा इतनी क्लैश के बावजूद भी अब घुटनों पे हैं और भारत से शांति की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत का तो सिंपल सा नारा है, बात और टेरर दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो आप बातचीत ही कर लीजिए या फिर टेरर ही फैला लीजिए। हालांकि पाकिस्तान का मानना ये है कि भारत अगर उससे बातचीत करता है और दोनों देशों के बीच में अगर बॉर्डर पे शांति होती है तो उससे भारत का ही फ़ायदा है, क्योंकि भारत को सेंट्रल एशिया में बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू जो होकर रास्ते जाते हैं उनसे एक अच्छा खासा लैंड मिल जाएगा, ताकि वो अपने जो सेंट्रल एशिया का बिज़नेस है उसको इंक्रीज़ कर सके। हालांकि अभी वो लगभग बंद ही हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन सीज़ फायर जो हैं बॉर्डर्स पे यानी एलओसी पे, इन दोनों में कभी कमी नहीं आई है। हालांकि सीज़ फायर की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो डे बाई डे ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के भारत के डीजीएमओ और वहाँ के आर्मी चीफ्स के बीच में काफ़ी बातचीत चली और ऐसा समझौता हुआ कि ठीक है, सीज़ फायर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक दिखावा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फिर से सीज़ फायर उल्लंघन हो गया है। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तान बात करके मुकर जाता है और उसने जो अपने टेररिज्म पाल रखे हैं अपने घर के अंदर, अगर उन पर लगाम नहीं लगाता है तो फिर शांति कैसे होगी? और अगर शांति नहीं होगी तो फिर वही बात है, गोली और बोली तो दोनों साथ एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान को कोई एक ही चूज़ करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान से भारत की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आपको बता दें कि भारत की कुछ ही शर्त हैं, जैसे कि टेररिज्म को बंद करना, टेररिज्म को पनपने देने से बंद करना, और जम्मू कश्मीर के एरिया में या पूरे भारत में जो वायलेंस होता है टेररिज्म की वजह से, बस पाकिस्तान इस पे लगाम लगा ले तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से ये हो नहीं पाता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सांप पाले हैं वो आखिर कहीं ना कहीं तो जाके डसेंगे ही। इसी का नतीजा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ख़राब हैं। अब पाकिस्तान यूएई से या सऊदी से दुआएं कर रहा है कि भारत से बात करे, क्योंकि भारत उनका अच्छा दोस्त है, और बीच में आकर दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर की टेंशन है उसको कम करे। हालांकि भारत अपने और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में किसी तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ना ही वो अमेरिका ना ही चाइना। तो पता नहीं अब सऊदी अरेबिया बीच में काम कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि भारत कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता।
तो अब बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब करने की वजह क्या है या होने की क्या वजह है। दरअसल उसका जो सबसे बड़ा वजह है वो तो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन अगर करंट की बात करें तो पठानकोट, जो कि 2016 में हमला हुआ था पठानकोट में, और उरी कैंप पे जो हमले हुए थे, ये सब जैसे मोहम्मद की जो संगठन है पाकिस्तान में पल रहे हैं, उन्हीं की वजह से वो हुआ है। और भारत ने तो एक और 2 स्ट्राइक भी किए हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ पर इनके बहुत बड़े बेस हैं इन टेरर कैंपों के। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है पहले अपने घर की गंदगी साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से सिर्फ बू ही आती है, ना ही कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद तो पाकिस्तान से होती नहीं है। तो चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान से भारत की कोई रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जब तक कि पाकिस्तान भूखे न मरने लगे, वहाँ के लोग इमरान खान के बाल न नोच लें, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जिस दिन ये टेरर बंद हो जाएगा, शायद हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते फिर सुधरना शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किन वजहों से ख़राब हैं? क्या भारत को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए कि वो आखिर में बात तो कर लेता है लेकिन टेररिज्म ख़त्म नहीं करता? आपका क्या मानना है, ऐसा हो पाएगा? आप अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन साइंस, स्पेस साइंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।